एक दिन द्वारका के महल में रानी सत्यभामा ने बड़े आदर से श्री कृष्ण से पूछा कि रुक्मिणी जी प्रतिदिन तुलसी पर जल क्यों चढ़ाती है और उसके पास दीपक क्यों जलाती है। इस साधना का इतना महत्व क्यों बताया गया है। श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ बोले, सत्यभामा, तुमने अत्यंत सुकोमल प्रश्न किया है। तुलसी समस्त वृक्षों में श्रेष्ठ है और मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसके पीछे एक पावन कथा छिपी है जिसे सुनने से स्त्री सौभाग्यवती होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सुनो, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में श्याम नाम का वैश्य रहता था, जिसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन का सबसे बड़ा अभाव था संतान का। यही कारण था कि वह और उसकी पत्नी हमेशा मन से खिन्न रहते थे। श्याम अपनी पत्नी से कहा करता, धन चाहे कितना भी हो, पर संतान बिना जीवन अधूरा ही लगता है। कई उपाय किए, दान पुण्य भी किया और वैद्यों को बुलाया, पर नतीजा शून्य रहा। अंततः समाधान की तलाश में वह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मुझे संतान न होने का कारण बताइए। यह दुख मुझे हर पल खाए जा रहा है। वशिष्ठ मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म का अवलोकन किया और कहा, श्याम, तुम्हारी पिछली जन्म की एक कठोर भूल आज तुम्हें भोगनी पड़ रही है। उस जन्म में तुमने एक दयनीय और भूखी गाय को अपने घर से अपमानित कर भगा दिया था। वह गाय अभी अभी बछड़ा जनकर थकी हुई थी और दूध भी नहीं पिला पा रही थी। तुम्हारी कठोरता से व्याकुल होकर उसने तुम्हें श्राप दिया था कि अगले जन्म में तुम्हें संतान प्राप्त न होगी। वही श्राप आज फलित हो रहा है। श्याम यह सुनते ही पछतावे से भर गया और बोला, प्रभु, क्या इस दोष से मुक्ति का कोई मार्ग है? वशिष्ठ बोले, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, गौदान दो, तुम्हें पुत्र अवश्य मिलेगा, पर उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होगी। श्याम के भीतर आशा का प्रकाश फैल गया। उसने घर जाकर यज्ञ का बड़ा आयोजन किया, अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया। अग्निदेव प्रकट हुए और वरदान दिया कि पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु 18 वर्ष ही रहेगी। समय बीतने पर श्याम के घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। वह बड़ा हुआ, गुरुकुल गया, सबका प्रिय बना, पर माता पिता का भय हर दिन बढ़ता रहा। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो माता ने कहा, इसकी आयु कम है, कम से कम इसका विवाह तो कर दें ताकि वंश आगे बढ़ सके। बहुत सोच विचार के बाद श्याम ने अपने पुत्र का विवाह सुभद्रा नाम की एक अत्यंत गुणी, सौम्य और सेवा भाव से पूर्ण कन्या से कर दिया। सुभद्रा को इस बात का पता नहीं था कि उसके पति की आयु सीमित है, फिर भी वह ससुराल में ऐसे घुल मिल गई कि सबकी चहेती बन गई। जब मृत्यु का समय निकट आया तो श्याम और उसकी पत्नी भयभीत रहने लगे और अंततः उन्होंने सत्य सुभद्रा को बता दिया। सुभद्रा ने धैर्य से कहा, आप चिंता न करें, मैं अपने पति की रक्षा अवश्य करूंगी। मुझे केवल तुलसी, दीपक, जल का घड़ा और एक गाय चाहिए। ससुर ने तुरंत इन सब की व्यवस्था कर दी। मृत्यु के दिन प्रातः सुभद्रा ने तुलसी को जल चढ़ाया, चुनरी बांधी, दीपक जलाया और बोली, हे तुलसी माता, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। यमदूत जैसे ही प्राण लेने आए, तुलसी ने स्वयं उनका मार्ग रोक दिया और कहा, यह स्त्री मेरी शरण में है, मैं इसकी रक्षा करूंगी। दूत भय से लौट गए। शाम होते ही यमराज ने 4 और दूत भेजे, क्योंकि तुलसी रात्रि में सुप्त होती है, पर सुभद्रा ने तुलसी के पास दीपक जला दिया था। दूत जैसे ही अंदर आने लगे, दीपक की लौ ने कहा, मेरे रहते तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। दूत फिर लौट गए। इसके बाद सुभद्रा ने दीपक के पास जल का घड़ा रखा और जल से प्रार्थना की कि मेरे पति की रक्षा करो। जल ने भी चेताया कि यदि तुम आए तो मैं तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर दूंगा। दूत फिर भयभीत होकर लौटे। अंततः यमराज ने 8 और दूत भेजे, पर इस बार सुभद्रा ने घर के सामने गाय को बांध दिया था। गाय ने दूतों से कहा, मेरे रहते तुम इस घर में कदम नहीं रख सकते। यदि तुमने प्रयास किया
तो तुम पर गोहत्या का पाप लगेगा जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। दूत कांप गए और लौट गए। आखिरकार यमराज स्वयं भैंस पर सवार होकर आए। सुभद्रा उनके सामने पहुंची और अत्यंत विनम्र होकर बोली, हे धर्मराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे पति की रक्षा करें। उसकी स्तुति सुनकर अनजाने में उनके मुख से निकला, सदा सुहागन रहो। सुभद्रा तुरंत बोली, प्रभु, आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। यदि आप मेरे पति के प्राण ले गए तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। यमराज रुक गए, कुछ क्षण विचार किया और बोले, देवी, तुमने आज मृत्यु को भी जीत लिया है। तुम्हारा पति 100 वर्ष जीवित रहेगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। कथा समाप्त कर श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा जो स्त्री अपने घर के द्वार पर तुलसी लगाए, रोज दीपक जलाए, गाय का सान्निध्य रखे और जल का लौटा घर के सामने रखे, उसके घर में दुख, दरिद्रता और अकाल मृत्यु का प्रवेश नहीं होता और ऐसे घर में सदैव सौभाग्य और लक्ष्मी का वास रहता है।